यानी कहने का मतलब यह है कि जिनसे जीवन में काम है, बेलन से, चकड़ा से, चिमटा से, चूल्हे से, वो भी पूजना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं, कथा ये कह रही है, जिसने जीवन में तनक भी सुख दिया है उसे हमेशा पूजो और सम्मान दो। इसीलिए नई बहू को ये ज्ञान दिया जाता है, बहन पूरे दादा बाबा चाचा काका मर गए इसी बेलन पे खा खा के रोटी। ये बेलन हमारे घर का रक्षक है, ये चकड़ा हमारे घर का रक्षक है, ये चूल्हा दादी नानी से चला रहा ये रक्षक है। और ये कढ़ैया, ये तो वृंदावन के मेला से लाई थी मेरी ददिया सास, ये निशानी है, इसको पूजो, रक्षा करो। इसीलिए नई बहू से पुजवाने का मतलब है कि आप जो भी शुरू करते हो पूजा करके शुरू करो। नई बहू को यह ज्ञान दिया जाता था पहले कि बेटी तेरे मायके में जो भी हुआ, पर हमारे यहाँ पर पहले पूजा पाठ होता है, फिर काम शुरू होता है। गृहस्थ प्रारंभ करने के लिए पूजा पाठ प्रथम, उसका आनंद अलग अलग है महाराज, अद्भुत आनंद। पहले बहू के हाथ से खाना पकता था तो पूड़ियां बनवाते थे, पहले पकवान बनाना, पूरे घर को खिलाओ, अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाओ। है पुराने जमाने में चूल्हा पुजता था तो पूरे मोहल्ले में पूड़ियां बटती थी, महाराज चूल्हा पुज रहा हमारे घर, आज चूल्हा पुजा, चूल्हा पुजा है। अब चूल्हा कब पुजता है पता ही ना। पूरे मोहल्ले में लोग देखते हैं, इनके यहाँ शादी थी, इनके यहाँ बारात थी, इनके यहाँ बेटी आ गई, इनके यहाँ बहू आ गई, और लोग दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि लड्डू आएंगे, लड्डू आएंगे, और लड्डू न फड्डू, सब खत्म हो गया। लेना देना व्यवहार भी मिट गए। अब जो कुछ है वो पांडाल में है, वहीं से लड्डू ले जाओ, वहीं से पॉकेट ले जाओ, वहीं से चप्पल ले जाओ, जूता जो पड़े सो ले जाओ, केवल वो पांडाल है, जो कुछ है वहीं है, बाकी घर पे कुछ नहीं बचा, सब खेल खत्म हो गया। लौट के आ जाओ, कथा सुन रहे हो तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा यह है कि कम से कम शादी से 9-10 दिन पहले से पूड़ी बटने दो मोहल्ले में। पूरे मोहल्ले वाले मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, नमक की पूड़ी, मेथी की पूड़ी, जीरे की पूड़ी, सब्जी पूड़ी, लड्डू पूड़ी खाएंगे 9 दिन, तो ऐसे मीठे हो जाएंगे कि तुम्हें आशीर्वाद 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 देंगे महाराज। तुम्हारे दरवाजे पे बैंड बजे, तुम्हारे घर में आई गई नाचे, और पड़ोसी के आतड़े पीतड़े जलते रहे में सबरे, गाली देवे, अंदर बैठ के दरवाजा बंद करके गाली देवे कि कब बंद होगा सालों का, कब बंद होगा सालों का, बताओ। और सवेरे चाचा चाचा कह रहा है और अंदर जाके साले ही साले कह रहा है। ये और साले सोने नहीं दे रहे, 12 बज गए रात के, साले कब सोने देंगे, ये हाल है महाराज। और 9 दिन पहले से अगर ये मीठी पूड़ी खाता तो अंदर नहीं, ये ढोलक के साथ बाहर कुदकता रोड पे। पर सब बंद कर दिया तुमने, चाचा को चिढ़ा दिया है, पूड़ी नहीं खिलाई तुमने। अरे 9-10 दिन पहले से पूड़ी बांटो, पुरानी परंपरा को वापस लाओ। अब ना आने वाली गुरुजी, चाहे तुम 10 दिन चिल्लाओ, चाहे पूरी जिंदगी भर चिल्लाओ, अब ये परंपरा लौट के ना आनी गुरुजी है। अब औरतों में ताकत ही ना पूड़ी बनाने की है। 15-20 पूड़ी बना लेती हैं औरतें, उसके बाद में किचन साफ करने का दूसरे को बोलती हैं। बड़ी समस्या आ गई है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, देवी सुनो कथा। अब भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, किसकी, स्वयंभू अपनी। दोहे तो चरित्र मूलस्य वेदो अस्तदर्शनम, याभते कर्म भूषणम प्रबध्यते युक्त मूलय। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मैं कथा के माध्यम से सुना रहा हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है। पर शादी होने के बाद में पहले पति से पत्नी और पत्नी से पति ये पूछते हैं कि आज शादी से पहले क्या करते थे आप कितने पढ़े थे, आप कैसे रहते थे, आप कहाँ करते थे, यानी उनके चरित्र के बारे में जानना चाहती है माता। पत्नी रानी जो है जानना चाहती है, पतिदेव आप शादी से पहले कैसे थे।
शादी के समय थोड़ा अलग रहता है दूल्हा, शादी से पहले अलग रहता है थोड़ा सा। शादी के समय सुंदर सा लगता है 4-5 दिन, तो पूछना तो बनता ही है भाई, कैसे थे तुम पहले, कैसे कहाँ थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये कौन है, वो कौन है। तो ये सब सीता ने भी राम जी से पूछा था रथ में बैठकर, सारी कथा। मैं कोई गलती ना कर दूं इसलिए मुझे आप अपने परिवार के बारे में पूरा बता दो, मुझे किसके साथ कैसे रहना है। तो माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए, मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना, व्यवहार करना है, कहीं मुझसे कोई त्रुटि गलती ना हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मेरा परिवार खाली तुम ही हो और मेरे परिवार में कोई नहीं है। और परिवार तो पति पत्नी से ही संसार तो बनता है, पति पत्नी दोनों का देवत्व इकट्ठा हो जाए तो संसार का प्राकट्य होने लगता है, संसार परिवार सब बस जाते हैं। इसलिए हे पार्वती तुम भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, श्री हरि का भजन करो, तुम मेरा जाप करो। माता पार्वती भगवान के गुणों के बारे में जान जान करके अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव कथा सुना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे ब्रह्म का, पार्वती ने ब्रह्म का ज्ञान धारण करना प्रारंभ कर दिया। और ध्यान करते करते ही माता पार्वती सचमुच में ध्यान में चली गई। शंकर ने आंख खोल के देखी कि पार्वती तो ध्यान में चली गई है। कोशिश की, जगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती सचमुच में ध्यान में चली गई। उनकी हरि से लौ लग गई, परमात्मा से। पार्वती जब ध्यान में चली गई तो शंकर भगवान ने भी अपना प्रवचन बंद कर दिया। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं क्या करूं, तो वो भी कैलाश पर चले गए। माता पार्वती कैलाश में महल में हैं और शंकर भगवान कैलाश की चोटी पर चले गए हैं। पत्नी यहां ध्यान कर रही हैं और शंकर भगवान वहां ध्यान कर रहे हैं। पति और पत्नी दोनों ध्यान में बैठ गए। शंकर भगवान ने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। आवश्यक है पर ये शंकर भगवान की कथा ये विस्तार से सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि आप में भी ये कुछ लक्षण हैं जो आने चाहिए। मेरा मानना यह है कि विवाह के बाद भी संयम पूर्वक ही ग्रस्त का प्रयोग होना चाहिए। शंकर भगवान यही सिखा रहे हैं। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा भजन करो, थोड़ा कीर्तन करो और थोड़ा विलास और हास करो। शादी के बाद में आदमी विलास में ही डूब जाता है पूरा। भजन, ध्यान, पूजा पाठ सब बंद। घर वाले कुछ काम बताएंगे इसलिए वो घर वालों के पास ही नहीं रहता, टिकट करवा के सीधा वहां जाता है। कहां जाता है? दूर। कुछ लोग जाते हैं वहां दुबई, कुछ सिंगापुर जाते हैं और कुछ थोड़े ऐसे मीडियम साइज के वो इधर जाते हैं, कुल्लू मनाली, जन कहां कहां मरते रहते हैं। यानी कि विवाह के बाद में पूरी तरह से वो डूबना चाहते हैं। बस ये कथा ये कह रही है कि आप पहले ध्यान करो, भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, पहले अपने ग्रस्त के पिलर को मजबूत करो, उसके बाद में हास करो, विलास करो। जब तक तुम्हारे पिलर मजबूत नहीं होंगे तब तक हास विलास तुम्हारा नरक में ले जाएगा। तुम्हारे घर में राक्षस पैदा हो जाएंगे, निकम्मी औलादें आ जाएंगी। शंकर भगवान ऐसी औलाद के पिता बनना चाहते हैं कि जो दुनिया में पूजी जाए, दुनिया में जय जयकार होवे। उसके लिए पत्नी को तपस्या करनी पड़ेगी और पिता को भी तपस्या करनी पड़ेगी। ये हास विलास की जो औलाद है वो हास विलास में ही खो जाएंगी। वो न तुम्हारा उद्धार करेंगी, न भजन करने देंगी, न करेंगी। उत्पात करेंगी, उत्पात, और उनके उत्पात तुम रोक नहीं पाएंगे। भगवान शंकर कैलाश में और माता पार्वती कैलाश के महल में दोनों भजन में बैठे। और आप सबको थोड़ा विलंब हो गया पर आज भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में सबको भोजन करके जाना है। बिना भोजन के कोई ना जाए अपने घर। भोजन बन गया शर्मा जी? सारे पांडाल के भक्त
बिना भोजन के ना जाए कोई, प्रसादी लेकर ही जाएं रोज। और इस तरह भोजन लेवे बैठ करके, जिससे भोजन खराब ना हो, बिगड़े ना, गिरे ना। आज का भोजन ऐसे ही समझ के लो भगवान शंकर के विवाह का प्रसाद है, इसी भाव से लो। कल की कथा सुनाएंगे, कल ऐसा अनमोल कथा सुनाएंगे, उसमें और आपको प्रसाद का भाव बनेगा। माता पार्वती अब निरंतर ध्यान में बैठी हैं, भगवान शंकर भी चले गए ध्यान में। आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं, उनके मन में यह जिज्ञासा है कि मेरी कामना पूरी हो गई। मैं जन्म जन्म चाहता था कि मेरी अर्धांगिनी ऐसी हो जो ध्यान युक्त हो, भजन युक्त हो, जिनका मैं ध्यान धरता हूं, मेरी पत्नी भी उन्हीं का ध्यान धरे तो हमारा ग्रस्त संपन्न होगा। इसलिए भगवान ने सती माता से औलाद का जन्म नहीं किया था, और वही सती आज पार्वती बनकर आई हैं, ध्यान में चली गई भगवान शंकर के कहने से। और भगवान शिव जी ने कह ही दिया था कि यह संसार सपने के समान है, संसार में अगर कुछ अपना है तो वो भजन ही है, बाकी भजन के अलावा सब पराया पराया है, कोई अपना नहीं, कुछ अपना नहीं है पार्वती। इसलिए भजन करो, भजन करो। माता पार्वती आज मेरे परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रही हैं। आज मैं आपसे चाहूँगा, विनती करूँगा कि आपने अगर पार्वती माता की तरह आज्ञा मानी हमारी, तो आप भी अब भजन करेंगे कल तक लगातार, और कल कथा में आकर के फिर आनंद लेंगे। अब हम आरती भगवान शंकर की करके कथा को यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और आपको प्रसादी के साथ जेब कतरों से सावधान रहना। आपके सोने की जंजीरें गले में पड़ी हैं, उनको काटने वाले भी यहीं आए हुए हैं, बैठे हैं अगल बगल में, उनसे सावधान रहना। भीड़ भाड़ करके, ऊधम करके अगर करेंगे खाना पीना जाना तो जरूर चैन कटेगी, फिर कोई पुलिस वाला और कोई जिम्मेदार नहीं होता उसमें। इसीलिए सब आनंद के साथ आनंद घर तक जाए, उसके लिए अपना होश रखें और होश के साथ ही आरती करें। आरती के बाद प्रस्थान भोजन के साथ में लाइन से, प्रेम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी तरह आप आएंगे तो कथा का आनंद भी बढ़ता जाएगा और कथा सहस आप स्वीकार करते जाएंगे। जैसे जैसे दिन आएंगे शिव जी की अलग अलग महिमाओं का आनंद आप लेंगे। अरे श्रावण का महीना है, शिव जी की कथा है, इससे ज़्यादा और अपने भाग में और क्या अच्छा होना चाहिए। हमारा श्रावण संपन्न हो गया कथा सुनते सुनते।